हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथ पेडागोजी पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो मैथ पेडागोजी की लगभग हमारे आज की ये तीसरी वीडियो है, क्लास थर्ड यानी कि तीसरी क्लास है आपकी ये। पहली दो क्लास में हमने मैथ की प्रकृति के बारे में पढ़ा और दूसरी वीडियो में हमने अलग पढ़ा कुछ। तो आज की तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों जीन पियाजे का गणित। सीटेट में इन 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, आप दोस्तों सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लग रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे कि आप जो मैंने लिखी है ये चीज बिल्कुल डिट टू डिट पेपर में पूछता है भाई ये दोस्तों सीटेट में। इनसे अलग जीन पियाजे का टॉपिक इनसे अलग नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो दोस्तों कमेंट में बता देना कि ये टॉपिक हमसे जीन पियाजे से अलग से पूछ लिया है। तो इन 4 पॉइंटों में से दोस्तों जीन पियाजे का मैथ आता है सीटेट में। यदि आपने दोस्तों जीन पियाजे का मैथ अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं से भी, तो हमारे चैनल पर दोस्तों पढ़ने के बाद आपको हिंदी मीडियम के है तो आपको आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगी चीजें। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे का मैथ की। सबसे पहला पॉइंट है NLWV का कंसेप्ट दिया। अब NLWV क्या है दोस्तों? N से हो गया दोस्तों आपका नंबर। क्या हो गया दोस्तों? नंबर। नंबर क्या है दोस्तों? संख्या। नंबर क्या है? संख्या। अब सबसे पहले जब बच्चे सीखेगा तो वो संख्या के बारे में सीखेगा। संख्या क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से क्या सबसे पहले बच्चा संख्या के बारे में सीखेगा। फिर क्या है? एल। एल से क्या है दोस्तों? लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई के बारे में सीखेगा जो जीन पियाजे ने खुद का मैथ दिया है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में उसको ज्ञान होगा। फिर लेंथ यानी कि लंबाई के बारे में। फिर क्या है? डब्ल्यू से वेट यानी कि वजन। वजन का ज्ञान होगा फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे। फिर है दोस्तों आपका वी, वॉल्यूम, आयतन। फिर दोस्तों इसका जो ज्ञान होगा वो होगा आपका आयतन का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करी है। NLWV नंबर, लेंथ, वेट, वॉल्यूम। तो इस तरीके से क्या आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। NLWV। तो अब क्वेश्चन आखिर दोस्तों पूछता कैसे यहां से वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों निम्नलिखित में से बच्चे को सबसे पहले कौन सी चीज आएगी। वो 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। 4 ऑप्शन में देगा क्या? NLWV है ना। ये तो वो दोस्तों ये चीज है कि इनमें से बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। अब पूछ लेगा कि इनमें से सबसे पहले बच्चा कौन सी चीज सीखेगा। आपको याद रखना है दोस्तों नंबर, इसका सीक्वेंस याद रखना है। अब मैंने दोस्तों शॉर्ट में लिखा है, संख्या लिखेगा यहाँ पर, वो लंबाई लिखेगा, वजन लिखेगा और आयतन लिखेगा हिंदी में। तो वो क्या है कि ट्रिक के माध्यम से पूछ लेगा। अब एक तो होगा दोस्तों ये, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन घुमाने का और है दोस्तों सीक्रेट का कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा संख्या जीन पियाजे के अनुसार क्या क्रम है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा दोस्तों। 4 ऑप्शन में क्या पूछेगा कि एल डब्ल्यू, क्रम इस तरीके से देगा LWNV है ना। उसके बाद में NLWV। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या 4 ऑप्शन देगा घुमा फिरा के। तो आपको याद क्या रखना है, जो जीन पियाजे का मैथ है वो NLWV हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। NLWV नंबर, लेंथ, वॉल्यूम, वेट। जहां पर दिख जाए आपको वो दोस्तों क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थी दोस्तों हमारे पहले पॉइंट की बात। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में क्या है आपका? दूसरा पॉइंट नॉलेज के एरिया में इनका स्टेटमेंट। जीन पियाजे ने क्या एक ज्ञान के मामले में, एक नॉलेज के मामले में अपने एक स्टेटमेंट दिया, अपना कथन दिया है। क्या कथन है? संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्या वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन से करता है। अब आखिर ये है क्या? पिछली बार पेपर में, पिछले ऑनलाइन पेपर में, ऑफलाइन में क्या है कि संख्याएं तर्कसंगत ज्ञान
दोस्तों ये तो दे दिया था आपका फिल, मतलब ब्लैंक में दे दिया था, इसमें फिलअप करने के लिए पूछ लिया था कि इसमें क्या आएगा। ये बिल्कुल डिट टू डिट ये पूरी चीज दोस्तों क्या है, जीन पियाजे की ऐसी ही लिख रखी थी। यहाँ पर ये चीजें आपको पूछ ली थी कि इसमें क्या आएगा। तो 4 ऑप्शन में क्या है कि अलग अलग तरीके के ऑप्शन थे। जहां पर ये था तर्कसंगत गणितीय ज्ञान, वो ऑप्शन क्या था दोस्तों आपका बिल्कुल सही। जीन पियाजे का दोस्तों इससे अलग जो स्टेटमेंट है, जो चीज मैंने लिखी है, इससे अलग जीन पियाजे का मैथ कहीं से कहीं तक भी नहीं पूछेगा सीटेट में, इससे एक्स्ट्रा में। तो हमने क्या दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करी। दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो संख्या है तर्कसंगत गणितीय ज्ञान, यानी कि तर्कसंगत क्या रीजनिंग से गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्या में संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन से करता है। संख्या क्या है दोस्तों, संबंध है कि बच्चा मन से करता है इनकी रचना, 1 2 3 4, जैसे कि हम दोस्तों हाइड एंड सीक खेल रहे हो, लुका छिपी वाला खेल खेल रहे हो, तो बच्चा क्या अपने मन से करता है संख्या की रचना, 1 2 3 आलिए, इस तरीके से क्या है बच्चा मन से कर रहा है। अब क्या थर्ड पॉइंट आपका, इन्होंने कहा था कि संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वस्तुओं के बीच क्या है, संबंधों का एक संश्लेषण है। अब संबंधों का संश्लेषण कैसे, कि मेरे पास जैसे कि एक मार्कर है, अगर दूसरा भी होता दोस्तों वो क्या है एक 2 हो जाते हैं, तो वो क्या है संबंध कि 2 मार्कर का हमने संबंध बनाया, संश्लेषण करा है। ठीक है, तो ये थी आपकी ये वाली बात। अब है आपका लास्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अब प्रोपोर्शनल रीजनिंग का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं, इसको रफ करके। इतना हार्ड टॉपिक नहीं दोस्तों, सीटेट में क्या है मैथ पेडागोजी, सब्जेक्ट की जो पेडागोजी जितनी भी, चाहे वो 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 सब्जेक्ट में जितनी पेडागोजी 60 नंबर की पूछता है दोस्तों सब्जेक्ट की पेडागोजी। अब 60 नंबर की पेडागोजी दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो सब्जेक्ट वाली पेडागोजी से हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो उसकी या तो थ्योरी से आता है, उसके कंसेप्ट बेस्ड जो उसकी अपनी थ्योरी है सीटेट में पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी में से आता है। बल्कि जो आपकी सीडीपी के 30 नंबर का एक अपना सीडीपी का सब्जेक्ट है, उसमें क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, बस फर्क दोस्तों क्या है इनमें इतना ही है। अब 60 नंबर की पेडागोजी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी 60 नंबर की आती है, तो इसमें अब चलते प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट दिया। अब प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बच्चे को हमने बताया कि ये जैसे कि मेरे पास में ये चीजें है, जैसे कि ये है, अब हमने बच्चे से क्या है पूछा कि इनमें से कौन सी बड़ी है। अब बच्चा कह देगा दोस्तों इनमें से कौन सी बड़ी है, मैं इसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। अब हमने बच्चे से पूछा कि इनमें से कौन सी बड़ी है, तो बच्चा क्या आसानी से जवाब दे देगा कि ये वाली बड़ी है। अब हम बच्चे से पूछे कि ये वाली कितने सेंटीमीटर बड़ी है, यानी कि इस वाली से कितने सेंटीमीटर बड़ी है, कितनी बड़ी है मीटर में हो, किसी में होगी हो दोस्तों। अब हम इसकी यदि हाइट पूछने लग जाए कितने मीटर बड़ी है, तो वो क्या है आपकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, यानी कि जब हम कितनी की बात आ जाएगी, ये कितने सेंटीमीटर है ना। अब अगर बात करते हैं कि कौन सी बड़ी है, तो बच्चा आसानी से बता देता है कि कौन सी बड़ी है, ठीक है। लेकिन जहां भी बात आई कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, किससे बड़ी है, वो क्या है आपकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग है। आशा करता हूं दोस्तों सब्जेक्ट की जो पेडागोजी वो आपको आसानी से समझ में आई होगी, और आज की वीडियो में आशा करता हूं बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि एक बार दोस्तों आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लेना दोस्तों, फिर आसानी से समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट में दोस्तों बिल्कुल डेट टू डेट नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या है कि सब्जेक्ट की पेडागोजी बिल्कुल डेट टू डेट वही के वही रखी मिलती है पेपर में सेम टू सेम। तो इसलिए दोस्तों घबराइए मत, सब्जेक्ट की पेडागोजी जब तक मैं हूं आपके साथ। धन्यवाद।